हेलो गाइस। मेरा नाम इमरान है। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ किसके ऊपर, जो अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया है, मिलिट्री अटैक, उसके ऊपर बात करते हैं हम लोग। तो उसका उस ग्लोबल इवेंट का इम्पैक्ट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या पड़ेगा, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम लोग इंडिया के फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग सबको पता है इंडिया जो है वो ऑयल इम्पोर्टर है। हम लोग ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं और हम लोग बहुत बड़े ऑयल इम्पोर्टर हैं। ठीक है। तो बात करते हैं क्या, हमारे यहाँ जो ऑयल जो है वो महंगा हो जाएगा। ठीक है, ऑयल इम्पोर्टर है, इससे कारण क्या होगा, हम लोगों का ऑयल महंगा होगा। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, करेंट अकाउंट भी डेफिशिएट होगा अपना। ठीक है, और उसके बाद हमारा ऊपर जो होगा रुपये के ऊपर भी क्या होगा, प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। तो मतलब ऑलमोस्ट आपका रुपये भी गिरेगा, रुपये की वैल्यू भी क्या होगी, गिरना स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट के रिएक्शन के बारे में, जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक मार्केट में क्या रिएक्शन होगा, जो स्टॉक ट्रेडर होंगे। तो बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो स्टॉक मार्केट में भी आपको नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिलेगा, स्पेशली शॉर्ट टर्म के लिए देखने को मिलेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए भी आपको स्टॉक मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब ये बात करते हैं कि कौन कौन से सेक्टर को ज़्यादा फायदा होने वाला है। इट मीन्स ऐसे कौन कौन से सेक्टर है जिनको ज़्यादा फायदा होगा और कौन कौन से सेक्टर है जिनको नुकसान होगा। तो बात करते हैं हम लोग, कुछ ऐसे सेक्टर है जिनको फायदा भी हो सकता है, कुछ ऐसे सेक्टर है जिनको नुकसान भी हो सकता है। तो मैं नेगेटिव सेंटीमेंट की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे कौन कौन से सेक्टर है जिनको नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिलेगा। तो जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जैसे IOC, BPCL, HPCL, है ना। और कुछ एविएशन सेक्टर में है, जैसे कि इंडिको हो गया, स्पाइस जेट हो गया, क्यों इनका फ्यूल का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, तो ऑलमोस्ट वो भी महंगे हो जाएंगे। ठीक है ना। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में जहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिलेगा, IOC को, BPCL को और HPCL को भी देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ तो और भी कुछ कंपनीज हैं जहाँ पे जिनके शेयर्स बिकते हुए आपको दिखेंगे मार्केट्स में, मतलब कि उनका सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होगा। जैसे कि कुछ और भी कंपनीज जैसे पेंट, सीमेंट, FMCG, इनसे रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनके शेयर्स आपको बिकते हुए दिखेंगे, क्योंकि इनके प्राइसेस भी जो होंगे ना बढ़ेंगे, इनका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा आपका। अब बात करते हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके फ़ायदे भी हैं। अब कौन से सेक्टर है जिनको फ़ायदा होने वाला है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके प्राइसेस आपको बढ़ते हुए दिखेंगे मार्केट्स में, इनके शेयर्स के प्राइसेस। तो कुछ सेक्टर है जिनको फ़ायदा होने वाला है, तो वैसे कौन कौन से सेक्टर है तो जिनको फ़ायदा होने वाला है, तो चलो मैं इनके बारे में बता देता हूँ। कुछ ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज है इंडिया के, उनको आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज में कौन कौन से आ जाएगी, ONGC कंपनी आ जाएगी, ONGC को आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। ऑयल इंडिया को भी आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो इन सबको फ़ायदा हो सकता है। डिफेंस स्टॉक में फ़ायदा हो सकता है आपका, तो डिफेंस स्टॉक का शेयर भी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल, अब सबको पता है ओवरऑल ग्लोबल टेंशन का इफेक्ट तो दिखेगा ही दिखेगा आपको। इसके कारण क्या होगा, जो डिफेंस स्टॉक है उनका भी प्राइसेस बढ़ते हुए आपको दिखेगा। और कुछ मेटल कंपनीज होगी, मेटल या कमोडिटीज कंपनी, उनके भी शेयर्स बढ़ जाएंगे, आपके बढ़ते हुए दिखेंगे। अब बात करते हैं कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, FII की बात करते हैं। FII का क्या इम्पैक्ट, FII का क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे कंट्रीज में। तो FII जो अब ग्लोबल टेंशन बढ़ रही है, तो इसके कारण क्या होगा ना, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होंगे उनको अनसर्टेनिटी देखने को मिली है, मतलब अनसर्टेनिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो लोग भी क्या करेंगे, सेफ एसेट कर देंगे। अगर सेफ एसेट कर देंगे तो वो लोग क्या करेंगे, इंडियन जो इक्विटीज़ है ना, उनको सेल करना स्टार्ट कर देंगे, इंडियन इक्विटीज़ को। तो ये सारे स्टॉक मार्केट में आपको इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो आपका इंडियन इक्विटीज बिकते हुए दिखेगा जो FII करेगा। और कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको फायदा होगा, जैसे ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज को, जो मैंने आपको बताया, ONGC हो जाएगा, ऑयल इंडिया हो जाएगा। कुछ ऐसे भी शेयर्स होंगे जिनका वैल्यू आपको गिरते हुए दिखेगा, मतलब जिनका शेयर्स का प्राइस आपको गिरते हुए दिखेगा। जैसे मैंने बताया आपको, कुछ पेंट कंपनीज होगी, सीमेंट कंपनीज होंगी, एविएशन सेक्टर होगा। ठीक है, फिर और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे कि IOC, BPCL एंड HPCL, ये सारे के प्राइस आपको, इन सब के प्राइसेस आपको गिरते हुए दिखेंगे। तो यही इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपका स्टॉक मार्केट में। और इसी तरह के नॉलेज के लिए गाइस आप मुझे फॉलो करिए। मैं इसी तरह का कंटेंट लेकर आते रहूँगा आपसे रेगुलर।